अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जानेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपको कक्षा 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी अनिवार्य में आपको देखने को मिलेंगे। आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर है वो 70 नंबर का होगा। टाइम है वो 3 घंटा और 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। आंसर सहित जानेंगे और बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में किस तरीके से प्रश्न पत्र आएंगे और का उत्तर भी हम आपको बताते जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र की। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा खंड अ। खंड अ में पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आपको जो ये पूरा गद्यांश दिया गया है देख सकते हैं आप, आपकी किताब से ही आया है। पठित यानी कि आपकी किताब से ही आया है, जो आपकी हिंदी की बुक यानी वार्षिक किताब के किस चैप्टर से ये गद्यांश उठाया गया है। तो इस गद्यांश को क्या करना, ध्यान से पढ़ना और नीचे आपको प्रश्न दिए गए ये आप देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। अब देखिए पहले आपको पता लगाना है कि ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कौन से चैप्टर से है, चैप्टर का नाम क्या है और उस चैप्टर का राइटर यानी लेखक का नाम क्या है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि चैप्टर से और इसका लेखक कौन है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ्य पुस्तक से उद्धृत है और इसके लेखक का क्या नाम है। तो पहला प्रश्न तो ये आ गया कि इस पाठ्य पुस्तक कौन सी है, हिंदी अनिवार्य इस पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य पाठ्य पुस्तक का आपको नाम बता देना है और इसके लेखक का नाम बता देना है। तो सर आप देख सकते हैं भारत में किस राजकुमार के गीत गाए जाते हैं, तो इसमें आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसका आंसर शॉर्ट में जो पहली लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, माय लॉर्ड जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता था, तो इस पहला लाइन में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने अपने शासन काल में भारत के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर इसी गद्यांश में आपको मिल जाएंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे सभी के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखा कि लॉर्ड कर्जन के जाते जाते उनसे भारत के बारे में क्या सुनना चाहता था, तो वो भी आप बता सकते हैं। भारतीयों ने लॉर्ड कर्जन के साथ कैसा व्यवहार किया था, तो वो आप बता सकते हैं। इस तरीके से ये टोटल 5 नंबर का प्रश्न आपके आएगा। फिर सेकंड नंबर प्रश्न आए आपके काव्यांश का आएगा। काव्यांश की आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ और प्रसंग सहित आपको एक व्याख्या करनी है। काव्यांश दिया गया है, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर की घर सबसे जुड़े सबकी इतने कब जुड़े, 4 भाई 4 बहन, बुआ भाई प्यारे बहन। तो इस तरीके से ये आपको काव्यांश पूछा गया है। इसके अथवा में भी है, तो दोनों में से किसी एक की आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या आपको बिल्कुल सिंपल है। संदर्भ में आपको लिखना किस ये काव्यांश किस चैप्टर से है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक क्या है, इसका कवि कौन है, तो वो आप देख सकते हैं। कवि लिखकर आप इसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके खंड ब आएगा। खंड ब में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए 5 नंबर का ये आएगा ब। तो इसमें आपको निबंध पूछा जाएगा, 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। इसमें पहला है कि मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप ये इंपॉर्टेंट है। ये आज की जर्नी में देखें तो मोबाइल फोन वरदान है या अभिशाप, तो इसके बारे में आपको 5 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, वो भी आपको बताना है। फिर कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात की समस्या को लेकर ये एक पूछा जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या का। तो तीनों में से कोई एक निबंध आएगा, वो आपको एक निबंध लिखना है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार देख लेना है। चौथा प्रश्न है कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर सीकर है को गांव में फैली बीमारियां, मौसमी बीमारियों यथा मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र आपको लिखना है। तो आपको पत्र लिखना है, एड्रेस वगैरह डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद क्या प्रॉब्लम है वो लिखना है। फिर आप अच्छे से कलेक्टर को एक पत्र कार्यालय तौर पर पत्र लिख सकते हैं। तो लिखना क्या आपको, सीकर जिला कलेक्टर को लिखना है, एक ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से। तो आपको सचिव है और जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है, सीकर के जिला कलेक्टर को, और हमारे गांव में ये बीमारियां फैली हुई है, तो इस मौसमी बीमारियां जिसको चिकित्सकों की टीम भेजी जाए उपचार के लिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अथवा में है कि जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृत जारी करने हेतु शिकायत सरकारी पत्र लिखना है।
इसमें भी आपको पत्र लिखना है कि जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से लिखना है, राजस्व सचिव मानते हुए जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से आपको लिखना है राजस्थान सरकार को स्वच्छता हेतु अभियान बजट स्वीकृत जारी करने हेतु, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने शहर की अनियमितता बिजली कटौती पर समाचार पत्र को प्रेषित करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें शहर की अनियमितता बिजली में कटौती की जा रही है, तो समाचार पत्र को प्रेषित करते हुए आपको एक रिपोर्ट है वो लिखनी है। तो 4 नंबर की रिपोर्ट है, 4 नंबर का आपके पत्र है और 5 नंबर का आपके निबंध है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके खंड स आता है जिसमें आपको किताब के जो प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पी अति लघुत्रात्मकीय और लघु देने हैं उनके आंसर। प्रश्न नंबर 6 आपको पूछा है अलंकार के बारे में पूछा है कि पीपर पाथर पूजने लागे तीर्थ गर्व भुलाना, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में आपका अलंकार रहेगा, देखिए ऑप्शन दिया है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। तो इस पंक्ति में देख सकते हैं पीपर पाथर पूजन लागे, पूजने लागे, इस पंक्ति का आंसर होगा, इसमें अलंकार है ब अनुप्रास अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कौन है, मतलब गाने वाली बेजोड़ कौन थी? तो उसमें आपको देखिए नाम दिए गए कि दीनानाथ मंगेशकर, नूरजहां, लता मंगेशकर, विलायत खान। तो इसका राइट आंसर आपके सर रहेगा, लता मंगेशकर है, वो गायिकाओं में बेजोड़ है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलता लोहा कहानी में स्कूल का मॉनिटर कौन था? गलता लोहा जो कहानी है जिसमें शिक्षक ने मॉनिटर बनाया था, उस मॉनिटर का नाम क्या था? रमेश, धनाराम, त्रिलोक सिंह या मोहन। इसका राइट आंसर आपके द होगा क्योंकि मोहन को है वो शिक्षक ने मॉनिटर बनाया हुआ था इस पाठ के अनुसार। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न पूछा है कि स्पति क्षेत्र स्थित है, स्पति क्षेत्र है वो स्थित है कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा, देखिए ये देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार। स्पति क्षेत्र है वो घाटियों में स्थित है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सुनहरी घाटियों में स्पति का प्रदेश स्थित है, क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। को पूछा है कि लॉर्ड कर्जन भारत में ब्रिटिश सत्ता का वायसराय था, तो कब से कब तक ये वायसराय था उनका? तो देखिए ऑप्शन दिया है कि 1899 से 1904, 1899 से 1905 या 1904 तक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हकीकत में इनका वायसराय की बात करें तो 11 जनवरी 1859 से 20 मार्च 1925 तक इनका वो वायसराय रहा था। जिनमें देखिए तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे, किस कारण मुंशी वंशीधर पर अफसर विश्वास करने लगे थे? किस कारण है मुंशी वंशीधर पर अफसर है वो विश्वास करने लगे थे? के आंसर को समझे तो जाड़े के दिन थे और रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार सभी निंद्रा में मस्त थे और मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी तक लगभग 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, ऐसी कार्यकुशलता थी उनमें और उनके उत्तम विचारों से अफसरों को मोहित कर लिया और अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास ट्रस्ट करने लग गए थे, बहुत विश्वास करने लग गए थे। तो ये इसका आंसर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को क्या व्यंग्य वचन कहे थे? मास्टर है त्रिलोक सिंह, उसने धनराम को क्या व्यंग्य वचन कहे थे? मास्टर ने धनराम को क्या वचन कहे थे? तो देखिए आपको बताते हैं कि धनराम को 13 का पाड़ा मार खाने के बाद भी याद नहीं हुआ था। उस धनराम को 13 का पाड़ा नहीं आता था और बहुत सी मार खाने के बाद भी धनराम को 13 का पाड़ा याद नहीं हुआ। तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अब इस कथन से उन्होंने धनराम को कोमल दिल में ऐसी चोट कि ये बात उसके दिल में भर गई थी, तो उसके दिल में ये बात भर गई थी कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। तो यही व्यंग्य वचन कहे थे मास्टर ने। नेक्स्ट है कि स्पति में कितनी ऋतुएं होती है? ऐसे तो स्पति में मुख्य तौर से 2 ऋतुएं होती है। देखिए
इस पद्धति में दो ऋतुएं होती है, वसंत और शीत ऋतु। वसंत ऋतु और शीत ऋतु या जून से सितंबर तक की एक अल्पकालीन वसंत ऋतु, शेष वर्ष में शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जाता है। मुख्य तौर से दो ऋतुएं होती है इसमें। नेक्स्ट है कि जेल में कवि भवानी प्रसाद मिश्र को सबसे अधिक किसकी याद आती थी और क्यों आती? देखिए, इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो कवि के पिता गीता पाठ व व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र भवानी की याद आई होगी। वह उस समय जेल में था और इसका वियोग के कारण उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। कवि ने बताया कि उसके 4 भाई व बहन हैं जो इकट्ठे रहते थे, तो मतलब वो जेल में था तो उनकी याद आई थी इस तरीके से। उजड़ गई जो सूख की खेती, इसका क्या आशय? उजड़ गई जो सूख की खेती, इस कथन का क्या आशय है? इसको स्पष्ट करना आप बुक में देखकर इसको अच्छी तरीके से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पति का मन कहाँ विचरना चाहता था? पति का मन है वो कहाँ विचरना चाहता था? देखिए, पति की बात करें तो पति का मन कहाँ विचरना चाहता था? पति के मन की बात करें तो इनका मन बहुत अच्छा था। इनका मन की बात करें तो मन कहीं जगह पे विचरना चाहता था। बादलों में बैठकर, नीले गगन और लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता था पति का मन। इस तरीके से इस प्रश्न के आंसर को देख लिया हमने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन अध्याय की लेखिका का नाम बताना है। इन पाठ की लेखिका कौन थी? पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। आंसर रहेगा इसका कृष्णा सोबती इस पाठ की लेखिका है। मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्टे व्यंग रचना के लेखक का नाम बताना है। तो शिव शंभू के चिट्टे व्यंग रचना के लेखक का नाम बताए तो इनके लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। इनके रचना के लेखक का नाम है। नेक्स्ट है कि गलता लवा कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करना है। तो इस तरीके से आप इसके कहानी को स्पष्ट कर सकते हैं। जो आपने पाठ पढ़ा है उस तरह की इसकी उद्देश्य क्या क्या है वो कहानी को स्पष्ट कर सकते हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न है, आप अच्छे से स्पष्ट कर देना है। नेक्स्ट है, कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? लिखिए, इसके बारे में लिखना है कि कुई का मुंह है वो छोटा क्यों रखा जाता है। काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया था उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अटूट कृष्ण भक्ति को आपको समझाना है। मीरा की कृष्ण भक्ति की अटूट जो कृष्ण भक्ति थी उसको आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। कवि के पिता ने अपने 5वें पुत्र को सोने पर सुहागा क्यों कहा? इस तरीके से इसको भी आपको समझाना है। अभिमान भरा आंखों में इसका किसानों की आंखों में इसका अभिमान भरा था, तो उस तरीके से आपको इसका समझाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी जिलों के पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। किसी पेपर में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके आप इस प्रश्न पत्र को तैयार करें। 100% मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है कि पति कविता में सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है? 2 नंबर का प्रश्न है, किस बिंब का प्रयोग किया गया है? तो उस तरीके से उस कविता के आधार पर सूर्योदय का वर्णन किया गया, उसमें आपको पूरा समझा देना है। नेक्स्ट है, फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं है। पाथरे पांचाली फिल्म के संदर्भ में इस कथन को सिद्ध करना है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट खंड में द वाले प्रश्न पूछे। खंड द में आपको 4 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए। इसमें पहला प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की विशेषताओं को स्पष्ट करना है। मियां नसीरुद्दीन की जो आपको पाठ में जो चरित्रता है उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर नमक का दरोगा कहानी धर्म पर। नेक्स्ट है कि आलो अंधारी पाठ के आधार पर बेबी हालदार के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। ये नहीं तो इसके अथवा वाला भी कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान निर्धारित करना है, कीजिए तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अथवा भक्तिमती मीरा का जीवन परिचय आपको देना है। और इसके बाद पूछा है कि लेखक सत्यजीत राय और मुंशी प्रेमचंद का जीवन कृतित्व आपको लिखना है। उनके
क्या क्या कर्तृत्व थे वो आपको लिखना है। तो 3 नंबर का ये प्रश्न है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें मीरा भी इंपॉर्टेंट है, भवानी प्रसाद मिश्र इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रश्न पत्र था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है जो हमने आपको समझा दिया। वीडियो में इतना ही, और भी हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी सारी नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।